नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। रिसेंटली एक सस्पेक्टेड पर्सन जो है वो पाकिस्तान के पीएम हाउस तक पहुंच गया है। उसने सारी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी और वो व्यक्ति 3 अलग-अलग रास्तों से पीएम हाउस तक पहुंच गया। जब उसको इंटरोगेट किया गया तो यह पता लगा कि वो व्यक्ति अफगानिस्तान से था और उसने कई बार यह कोशिश की कि वो पीएम हाउस तक पहुंच जाए और पीएम तक भी पहुंच जाए। देखिए, भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच हुई हो। यहां तक कि कई बार कोशिश जरूर हुई हैं, लेकिन उन कोशिशों को नाकामयाब कर दिया गया था। यहां पर यह जो व्यक्ति है, फोटो के अंदर आपको दिख रहा है, यह व्यक्ति वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका था और इस व्यक्ति को सिक्योरिटी एजेंसीज को सौंप दिया गया है। यह फुटेज सीसीटीवी फुटेज है जो कि पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर की फोटो है। एक्चुअल फोटो जो है उन्होंने रिलीज नहीं की है कि पीएम हाउस के अंदर जब वो पहुंच गया था उसके बाद की फोटो उन्होंने रिलीज नहीं की है। इसको अभी भी इंटरोगेट किया जा रहा है। देखते हैं कि न्यूज क्या है। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है कि जो सस्पिशियस पर्सन है वो अफगानिस्तान का था और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनके घर तक वो पहुंच गया। और खास बात यह है कि ये जो व्यक्ति है ये केवल एक रास्ते से नहीं 3 अलग अलग रास्तों से पहुंच चुका था। आप सोचकर देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक रास्ते से वो चोरी छिपे आ जाता तब तो मान लेते, लेकिन वो 3 अलग अलग रास्तों से आ रहा है और तीनों रास्तों से सक्सेसफुली वो पीएम हाउस तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जो सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज की थी, क्या वो पॉलिसी बिल्कुल खराब है? यहां एक आम नागरिक जो कि अफगानिस्तान से पहुंच चुका है पाकिस्तान के अंदर, वो सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए पीएम हाउस तक पहुंच चुका है। चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज को कवर कर लेते हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनके घर तक एक सस्पिशियस पर्सन जो है वो पहुंच गया। सिक्योरिटी पर्सोनेल जो है उन्होंने उस व्यक्ति को इमीडिएटली अरेस्ट किया और हैंडओवर कर दिया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको तो लगता है कि हर जो व्यक्ति बाहर से आया वो टेररिस्ट ही है। वैसे इंडिया के अंदर होता तो भी यही डिपार्टमेंट जो है इसको टैकल करता। ये जो व्यक्ति है ये अफगानिस्तान का रहने वाला है और 3 डिफरेंट रूट से जो है वो पीएम हाउस तक पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन किया जा रहा है कि वाकई में ये व्यक्ति कहां कहां पहुंच चुका था। आखिरकार जब वो पीएम हाउस तक पहुंच गया तो अब उससे यह पूछा जाएगा कि वो उसने पीएम हाउस में पहुंचकर किया क्या है, वो लेने के लिए क्या आया था। अभी तक ऐसा कोई खुलासा उसने किया नहीं है कि वाकई में उसके रीजंस क्या थे, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसका टारगेट था। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर तक वो पहुंच चुका है एक अकेला व्यक्ति। हां, उसके पास में कोई हथियार वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई सस्पेक्ट उसके पास में वेपन नहीं था कि जिससे वो किसी का मर्डर कर सके, किसी को हानि पहुंचा सके। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के मंसूबे क्या हैं? क्या भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर भी कभी ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन पाकिस्तान के इस फेलियर को हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर यानी कि 2022 के अंदर ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इसको रिलीज किया था और उसके बाद में अब ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के जब प्राइम मिनिस्टर बाहर आते हैं पीएमओ से, जनता के सामने आते हैं, तो 3 लेयर प्रोटेक्शन हमेशा उनके साथ में रहती है। ये जो 3 लेयर आप लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति की नजर आप लोग देखेंगे कि पीएम की तरफ है, दूसरा व्यक्ति जो है वो हमेशा फ्रंट यानी कि सामने की तरफ देखता रहता है और एक व्यक्ति बिल्कुल इनके जो है अपोजिट देखता है। 3 लेयर प्रोटेक्शन तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जबकि इसके बाहर भी दिल्ली पुलिस जो है वो एक प्रोटेक्शन और बनाती है। तो मतलब टोटल 5 लेयर प्रोटेक्शन भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो व्यक्ति एसपीजी के व्यक्ति चल रहे हैं, इनके हाथ के अंदर आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली दिख नहीं रहा है, एक सूटकेस जैसा, ब्रीफकेस जैसा छोटा सा एक इक्विपमेंट होता है। बेसिकली वो होता क्या है, बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट्स होते हैं। जब भी पीएम के ऊपर कोई अटैक होता है तो सामने फ्रंट में आकर इनको जो है वो कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी बुलेट जो है वो इनको लगे ना। तो भारत के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है जिसको बनाया गया था 1988 के अंदर, उनके द्वारा एसपीजी उसको हम लोग कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली जो है उनको प्रोटेक्ट करती है। ये जो एसपीजी है इसको बनाया गया था पार्लियामेंट में
एक एक्ट के द्वारा, ऐसे नहीं कि बस इसको बना दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, एक एक्ट जो है वो हमने पार्लियामेंट से पास किया था 1988 में, और फिर एसपीजी को जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पर रखा गया है। और ये जो प्रोटेक्शन है ये बेसिकली दिल्ली पुलिस जो है इससे कोऑर्डिनेट करती है। इससे पहले मतलब 1988 से पहले दिल्ली पुलिस जो थी वो सिक्योर करती थी प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वो आगे चलता है तो कॉन्वॉय जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें 2 आर्म्ड जो है वो बीएमडब्ल्यू होती है 7 सीरीज की सेडान, 6 बीएमडब्ल्यू होती है X5, एक मर्सिडीज बेंज होती है एम्बुलेंस, और लगभग 1 डजन के आसपास जो है व्हीकल्स रहते हैं। एक जैमर जो है वो लगा रहता है टाटा सफारी के अंदर, ताकि वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाए, सारे कम्युनिकेशन जो है वो जाम कर दिए जाते हैं। तो भारत के अंदर पीएम की जो है वो सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है। आज तक तो अभी कैसा अभी हुआ नहीं है कि ये जो 5 लेयर प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर होती है, क्योंकि लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि 350 करोड़ रुपए भारत के अंदर पीएम सिक्योरिटी पर खर्च किए जाते हैं। बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। तो टाटा सफारी के अंदर जैमर वगैरह लगे रहते हैं ताकि कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो यहां पर नहीं हो पाए। तो एट प्रेजेंट भारत के अंदर हाँ कई बार यह जरूर होता है कि भारत के किसी कोने के अंदर पीएमओ ऑफिस का कोई नाम बताकर उसका गलत मिसयूज जो है वो जरूर कर लेता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली गुजरात का एक व्यक्ति जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच गया था, लेकिन बाद में उसको पकड़ लिया गया जब उसके ऊपर शक हुआ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीएम ऑफिस, पीएम हाउस के अंदर वो चला गया है। ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो इंडिया के अंदर कभी भी नहीं हुई है। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल लचर है, खत्म है, ना के बराबर है। तो भारत के अंदर सिक्योरिटी जो है उसका कोई तुलना नहीं है। भारत अपनी सिक्योरिटी को बहुत ऊपर रखता है। चलिए, सिद्धांत सर ने जो है वो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स डिजाइन किया है, बड़ा गजब का है, टेस्ट सीरीज के साथ में है, डाउट सेशंस आप लोगों के साथ में, ये तमाम जो है स्पेसिफिकेशंस हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है एनसीईआरटी, 25% डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी ग्लोस को। मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपका कोई पसंदीदा लेक्चर है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि सर आप कीजिए, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में उस लेक्चर का नाम जरूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स, एक बेहतरीन कमेंट से मैं अप्रिशिएट होता हूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।